यानी कि हमारे पूर्वजों का नॉलेज के साथ और मॉडर्न वैलिडेशन हमारे पास है, डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज किया है। तो इससे ज़्यादा हमारे आगे फ्यूचर के लिए, आगे फ्यूचर हेल्थ केयर के लिए और क्या चाहिए? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एज़ अ कंपनी हम क्या कर रहे हैं? क्या हम प्रोडक्ट्स ही बेच रहे हैं दोस्तों? प्लीज़ आंसर कीजिए चैट बॉक्स में। क्या हम बस प्रमोट कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम उनके हेल्थ को बढ़ाने में, हम उनके हेल्थ को रीच करने में, उनके अस्वस्थता को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आजकल के मतलब अब हमारा जो बिज़नेस है, वो हमारा हेल्थ को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उनके जीवन शैली को बेहतरीन बनाने में मदद कर रहे हैं और उनके कोई भी समस्या हो सकता है, उसको ठीक करने में मदद कर रहे हैं। इसका मतलब यही है, उनके लाइफ़ में हम चेंजेस ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। सो इस बदलाव को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। सो इस रेवोल्यूशन में आप सबसे बड़ा हिस्सा हो, तो उनके लिए हमारे लिए प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हम आज का प्रोडक्ट शुरू करने वाले हैं डेंटोडॉक से। सो डेंटोडॉक ही क्यों फर्स्ट प्रोडक्ट होगा? क्योंकि कोई भी खाना हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकता है, ये सबसे पहले हमारे मुँह से शुरू होता है दोस्तों। सो हमारा जो ये हो सकता है, हमारा जो पेस्ट हो सकता है, हम जो यूज़ कर रहे हैं, वो आपको आपके दाँत तो चमकाते हैं, एकदम मस्त चमका देते हैं। क्या हमारे हमारे मसूड़ों का क्या है? हमारा जीभ का क्या है? सो आजकल समस्या आप देख सकते हो, 90% ऑलमोस्ट 90% भारतीयों में गम्स की समस्या यानी कि मसूड़ों की समस्या हो रही है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ 2021। सो यही समस्या जो है, बच्चों में भी ये समस्या हो रही है। 50% जो बच्चों में जो 10 साल के अंदर है, उनको कैविटीज़ की समस्या हो रही है। उनके दाँत जो है, उनपे बैक्टीरियाज़ जम रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2020। और हमारे जो मसूड़े हैं, मसूड़ों की वजह से आगे आपको हार्ट प्रॉब्लम्स, नहीं तो हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस 20 से 30% ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2019। और ये सभी की समस्या हो सकता है, ये आगे भी बढ़ने के चांस हैं। हम अभी इग्नोर कर देते हैं, अभी कुछ भी नहीं है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बट आगे आपको अब इमेजिन करिए, आप बिना दाँत के और आपके मसूड़ों ही हैं और उसके आप कोई भी खाना चबा नहीं पाते हो, कोई भी खाना एन्जॉय नहीं कर पाते हो और इस सभी की वज़ह से आपका लाइफ़ क्वालिटी जो है वो कम होता जा रहा है। जो आजकल का जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसकी वजह से आगे का फ्यूचर यही है। बट आपके गम्स को, आपके मसूड़ों को मजबूत बनाने में आपको आयुर्वेद ही मदद करता है। क्योंकि पूर्वज क्या करते थे? उनको कोई ब्रश नहीं था, वो तो नीम का जो कड़ी होता है, उसके उसमें अब वो ब्रश करते थे और लौंग का इस्तेमाल करते थे, सॉल्ट का इस्तेमाल करते थे, फिटकरी का इस्तेमाल करते थे। इस सभी के वजह से ही उनका जो दाँत है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत बनता है। इसलिए आप आजकल देख सकते हो, अगर आपका दादा-दादी है, नाना-नानी है, पूर्वजों का जो मतलब वैसे वो नीम से यू ब्रश करते थे, इसके वजह से उनके दाँत अभी भी मज़बूत है। सो हमारे जो दाँत हैं, मसूड़ों का समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारा ओरल केयर भी इतना अच्छा नहीं है। हमारा ओरल केयर हम नहीं रख पा रहे हैं, यानी कि हमारे मसूड़े, हमारे दाँत और हमारा जीभ जो है, वो साफ़ नहीं हो रहा है। सो आयुर्वेद में मानना यही है कि अब हमारा जो मुख स्वास्थ्य है, वही हमारा शरीर को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी सोच लीजिए, आपका खून अगर साफ नहीं है, तो आपकी जीभ पे एक वाइट लेयर सा फॉर्म होता है दोस्तों। तो इसी की वजह से ये पता चलता है कि आपका जो खून है वो साफ नहीं है, मतलब आपके शरीर को रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा मुंह। तो उसको ठीक रखना, उसको साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इसीलिए आपको डेंटोडॉक मदद करने वाला है। अगर हम डेंटोडॉक के बारे में देखेंगे साइंस के हिसाब से, तो इसके अंदर क्लोव का इस्तेमाल किया गया है, लौंग का इस्तेमाल किया गया है, जो एंटी बैक्टीरियल है। अगर आपके मुंह में ज़्यादा बैक्टीरियाज है, तभी आपको
फ्रेशनेस ज़्यादा देर तक नहीं रहता है और बदबू आना शुरू हो जाता है। तो उसको साफ करने में आपको मदद करता है लॉन्ग अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च 2017। और फिटकरी का इस्तेमाल किया गया है जो आपके मसूड़ों को मजबूत बनाता है, और अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो उस ब्लीडिंग को कम करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी 2014। और पुदीना की वजह से आपका मुंह बहुत देर तक फ्रेश रहने में आपको मदद करता है। जब बैक्टीरिया निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका मुंह और साफ होने में और आपको हेल्थी रखने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च 2013। और भी नीम, बबूल और कैम्फर का इस्तेमाल किया गया, कपूर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भी आपका ओरल केयर है वो ठीक रखने में आपको मदद करता है। सो डेंटोडॉग के क्यों बेस्ट प्रोडक्ट हैं? सो क्योंकि इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा अलग-अलग, मतलब आप देख सकते हो 5 अलग-अलग जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, 6 अलग-अलग जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। इन सभी के वजह से आपके मसूड़े और आपका जीभ और आपका दाँत, ये सभी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बस आपके दाँत को चमकाना ही नहीं, बल्कि आपके मसूड़ों को और जीभ को भी आपको साफ रखने में और हेल्दी रखने में आपको मदद करता है डेंटोडॉग। सो डेंटोडॉग को आपको कैसे इस्तेमाल करना है? आप जैसे ब्रश यूज़ करते हो, जैसे नॉर्मली ब्रश करते हो, आप इसका इस्तेमाल ऐसे ही कर सकते हो। नहीं तो आप इसको गुनगुना पानी में डाल के आप इसको रिंस भी कर सकते, कुल्ला भी कर सकते हो। और वीकली वन्स आप हो सकता है तो 2 से 3 मिनट आपको अपने मसूड़ों के ऊपर लगा के आप मसाज भी कर सकते हो। अगर आपको मसूड़ों में दर्द हो रहा है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सो ऐसे ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो आजकल के मॉडर्न प्रॉब्लम जैसे हमारा खाना है, जो बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना होता है, उसके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। सो ये हुआ हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट डेंटोडॉग। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और प्रोडक्ट के बारे में, वही है पंचतुलसी के बारे में। आजकल आपने देखा होगा हमारा शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है। आपने ऑब्ज़र्व किया है, तो थोड़ा-सा भी मौसम में बदलाव आ गया, तो खाँसी हो सकता है और सर्दी हो सकता है और इन्फेक्शन जो ले होता है, वो और बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत ज़्यादा आसानी से हो रहा है। और देख सकते हो भारत में 3 से 4 मिलियन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यानी कि फेफड़ों की इन्फेक्शन हो रही है हर साल अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2022। और 70% 60% भारतीयों में सीजनल इलनेस, जो घर में ही रहते हैं उनको इस सीजनल इलनेस यानी कि ऋतुओं के हिसाब से समस्या हो रही है, उनको जुकाम और खांसी और सर्दी ये सब हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री 2021। और ये समस्या जो है अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो कोविड के बाद ये समस्या और बढ़ती ही जा रही है। और 2 में से 1 भारतीय को इसका समस्या हो रही है। वीकर हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू लैंडसेट 2022। इसी के वजह से हमारा शरीर और भी कमज़ोर होता जा रहा है। उस कमज़ोरी को निकालने में मदद करता है आपको तुलसी। इसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी, यानी कि ये आपकी नेचुरल इम्यून बूस्टर है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और एक ही नहीं बल्कि हमारे पंच तुलसी में आपको 5 अलग-अलग तुलसी का इस्तेमाल किया गया, 5 अलग-अलग तुलसी के प्रकार को इस्तेमाल किया गया है, जो आपको, अगर हम देखेंगे आयुर्वेद में मानना यही है कि आपके जो माइंड है, सो आपका जो माइंड है उसको क्लियर करने में मदद करता है। और आपका बॉडी को साफ करने में, आपके बॉडी में जो भी तकलीफ होता है उसको रिमूव करने में मदद करता है। और हमारा जो तुलसी अगर आपके घर के सामने लगाया है तो आपके पूरा पर्यावरण को साफ करने का कैपेसिटी है दोस्तों। इसमें ऐसा भी क्वालिटी है, आपके तीनों दोषों को, वात पित्त और कफ, ये तीनों दोषों को बैलेंस करने में, संतुलन में लाने में मदद करता है आपको पंच तुलसी। यानी कि तुलसी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इम्यून इंश्योरेंस, यानी कि आपका जो इंश्योरेंस, जब भी हमको हमारे पास इंश्योरेंस होता है, जितना हम कॉन्फिडेंटली रहते हैं, तो वैसे ही आपको पंच तुलसी की वजह से आपका इम्यून भी उतना ही स्ट्रांग रहता है। पंच तुलसी यानी कि इसमें कौन-सा तुलसी के प्रकार का इस्तेमाल किया गया है। इसमें है रामत तुलसी, यानी कि ये आपकी एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि आपके आपके शरीर में जो जलन होता रहता है,
उसको शांत करने में आपको मदद करता है और आपके फेफड़ों का हेल्थ को ध्यान रखने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू जे आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2017। और श्यामा तुलसी का इस्तेमाल किया गया है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू जे मेडफूड 2016। और वन तुलसी है, ये वाइल्ड तुलसी है, ये आपके तनाव की मात्रा को कम करने में और आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपको आराम से रहने में आपको मदद करता है, क्योंकि आपका तनाव भी एक रीज़न होता है आपको ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के लिए। और अमृत तुलसी का इस्तेमाल किया गया है जो आपके बैक्टीरिया से लड़े अकॉर्डिंग टू फूड केम टॉक्सिकोलॉजी 2019। और ध्रुधरी तुलसी की वजह से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, यानी कि आपका पाचन क्रिया इम्प्रूव होता है और आपके त्वचा भी साफ होने में, आपका त्वचा को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। सो यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें 5 अलग-अलग प्रकार की तुलसी इस्तेमाल किया गया है। जैसे एक ही तुलसी में कितना क्वालिटी होता है, आप सोच लीजिए कि इसमें 5 अलग-अलग तुलसी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपको कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता पे काम करने वाला है, तभी आपके लंग्स पे, मतलब आपके फेफड़ों के ऊपर और आपके त्वचा के ऊपर और ये तब आपके तनाव के ऊपर भी काम करने वाला है। इस सभी को बैलेंस करने के लिए काम मदद करने वाला है पंचतुलसी। और पंचतुलसी कैसे इस्तेमाल करना है आपको, आपको 2 से 3 ड्रॉप आपको जब पानी में, नहीं तो गुनगुना पानी में, नहीं तो आप चाय में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके साथ-साथ आप इस ये एक्चुअली एक मल्टीपर्पज़ है दोस्तों, इसमें मल्टी फ पर्पज़ है और मल्टी फंक्शनल भी है, तो इसको अलग-अलग प्रकार में आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको स्कैल्प, मतलब इसको कैरियर जैसे, मतलब आप कैस्टर ऑयल हो सकता है, नहीं तो कोकोनट ऑयल हो सकता है, उसमें 2-3 ड्रॉप इसको डाल के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो इसके साथ-साथ आप इसको 1 ड्रॉप गुनगुना पानी में डाल के गुल कुल्ला भी कर सकते हो। और अरोमा थेरेपी भी आप इसको कर सकते हो, यानी कि आप स्टीम जैसे इस्तेमाल कर सकते हो, स्टीम कर सकते हो और सोने से पहले करोगे तो आपको अच्छा नींद आने में भी आपको मदद करता है पंचतुलसी। सो ये हुआ पंचतुलसी के बारे में। सो इसीलिए मल्टीपर्पज़ हम बोलते हैं इसको, और ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये हुआ पंचतुलसी के बारे में। सो अगला प्रोडक्ट होगा हमारा जेसी ऑयल के बारे में। जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के बारे में हम बात करते हैं। सो अभी हम देखेंगे, अभी पंचतुलसी अभी जेसी ऑयल के बारे में हम देखेंगे, यानी कि जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के बारे में देखेंगे। सो दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो हमारा घर में अगर कोई भी नाना-नानी हो सकता है, पूर्वज बुज़ुर्ग है, तो बचपन में हमको यही दिखता था कि इनको ही समस्या होती है, इनको ही घुटनों की समस्या हो रही है करके। सो अगर हम अभी देखेंगे, आजकल के ज़माना देखेंगे, 30 के अंदर ही अंदर घुटनों की समस्या हो रही है। और 6 में से 1 भारतीय को मस्कुलर स्केलेटल पेन, यानी कि उनके जोड़ों में दर्द ज़्यादा हो रहा है। वो कहीं भी हो सकता है, घुटनों में हो सकता है, कमर में हो सकता है, यहाँ पे बैक में हो सकता है। ये समस्या बढ़ती जा रही है और इसको, यानी कि मेनली आपका जो ग्रीस होता है, यहाँ पे वात दोष बोलते हैं हम आयुर्वेद में। सो आपका जो जोड़े होते हैं उसके अंदर जो ग्रीस होता है वो ग्रीस कम हुआ होता है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। तो जब भी आप दरवाज़ा, आप थोड़ा-सा सर्दी हो सकता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो सकता है ना, तो उस समय में आप अपना दरवाज़ा आप खोलते रहते हो, बंद करते रहते हो, तो वहाँ उसमें आवाज़ आने लगता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, थोड़ा-सा ऑयल लगाओगे तो वो ठीक हो जाता है। तो हमारा जो बोन्स है, हमारे जो जोड़े हैं, उसमें भी सेम सिमिलर होता है। यानी कि अगर आपके ग्रीस कम हो जाएगा, तो आपको कभी-कभी आवाज़ भी आता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जलन ज़्यादा होता है, ये समस्या होती जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। सो ये जो संख्या है 1990 में कितना था, 23 मिलियन था और 2 डिकेड्स के बाद कितना हुआ है, 62 मिलियन हुआ है। मतलब 20 साल के अंदर ही अंदर 62 मिलियन तक पहुँच गया है। और ये आगे मतलब 2030 के अंदर इसका संख्या और बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि 30 के अंदर ही अंदर इसका समस्या हो रही है इसीलिए। और ये सभी का मेन कारण क्या है? ये अगेन हमारा जीवन शैली है। यानी कि आप देख सकते हो हमारा जीवन शैली पूरा दिन बैठने की वजह से और बहुत ज़्यादा
मतलब मोटापा की वजह से भी ये समस्या ज़्यादा होती जा रही है। और ये दोनों की वजह से हमारा जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है और ओबेसिटी है, यानी कि मोटापा है, इसकी वजह से हमारे घुटनों पे ज़्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इसी की वजह से आपके शरीर में गंदगी भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आयुर्वेद में मानना यही है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक होना है, और उसके साथ-साथ आपका जो इन्फ्लेमेशन है, यानी कि जलन है आपके शरीर में, वो भी कम होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जेसी ऑयल आपको मदद करने वाला है। जेसी ऑयल ऑयल में क्या-क्या है इसके अंदर? सो जेसी ऑयल के अंदर हमारा पूर्वज जो वैद्य होते थे, वो इस्तेमाल करने वाले क्लासिक ऑयल है इसके अंदर। निर्गंडी है जो आपके जलन को और दर्द को कम करने वाला, घुटनों के दर्द हो सकता है, जलन हो सकता है, उसको कम करने का कैपेसिटी है। और महाविषगर्भ और महानारायण तेल का इस्तेमाल किया गया है। ये हमारा क्लासिक तेल है। ये महाविषगर्भ ऑयल आपको अगर दर्द थोड़ा है तो उसके ऊपर काम करता है। महानारायण कैसे कम करने वाला है? ये आपको अगर दर्द अक्सर आ रहा है और दर्द बहुत ज़्यादा है तो उसके ऊपर काम करने वाला है। सो आयुर्वेद में मतलब जो ऑयल होता है वो अंदर तक आपको ये देना है, मतलब आराम देना है आपको। सो जेसी ऑयल आपको ऐसे मदद करने वाला है। सो इसके अंदर क्या-क्या है अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो इसके अंदर कपूर का इस्तेमाल किया गया है जो आपके सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है जब भी आप मसाज करते रहोगे। सो अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019। और विंटर ग्रीन की वजह से, यानी कि ये भी है, ये आपको नेचुरल पेन किलर के जैसे काम करता है दोस्तों, जिसमें आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस 2018। और निर्गंडी का इस्तेमाल किया गया है जो आपके स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है, यानी कि आपके जो बहुत ज़्यादा सूजन हुआ होता है ना, उसको कम करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020। और यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है, ये क्योंकि ये आपको जलन को कम करने में मदद करता है। और साथ ही साथ आपको जो स्टिफनेस होता है, मतलब आपके जोड़े अकड़ गए होते हैं, तो उसको रिमूव करने में, उसको निकालने में और आपको आराम देने में मदद करता है। और ये जब भी आप लगाओगे तो अंदर तक ये आपको दर्द को कम करने में मदद करता है, और वार्म कंप्रेशन के साथ-साथ आपको आराम देने में ये मदद करता है। सो अगर हम देखेंगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, सो जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है, कमर में हो सकता है, नहीं तो जोड़ों में हो सकता है, एंकल्स में हो सकता है, जहाँ पे भी हमारे जोड़े हैं, सो वहाँ पे आपको लगाना होगा इसको, मतलब अप्लाई करना होगा। और इसको सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, बल्कि एक सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है दिन में 2 बार। और इसके साथ साथ आप वार्म कंप्रेशन आप ऑप्शनल है, आप इसको मसाज बाद में कर भी सकते हो, ऑप्शनल है। बट इसके साथ-साथ एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, वही है आपका पानी पीने का मात्रा। कोशिश करिए पानी एटलीस्ट 3 लीटर तक आपको पानी पीना है। जब पानी ज़्यादा पियोगे, तब आपके शरीर में वात जोश जो होता है, यानी कि ड्राइनेस जो होता है, वो कम होने में आपको मदद करता है। और इसके साथ-साथ मोबिलिटी एक्सरसाइज़, यानी कि थोड़ा वॉकिंग हो सकता है एटलीस्ट 5 कोशिश कीजिए एटलीस्ट 5 किलोमीटर दिन में, 1 दिन में 5 किलोमीटर के अंदर ही अंदर एटलीस्ट 10 के स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। ता उसके नहीं तो आप जॉगिंग भी कर सकते हो। मतलब आपके जोड़े जो है वो एक्टिव रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। तो इसके साथ-साथ आपको जेसी ऑयल बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो ये छोटे-छोटे सिंपल स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो आपके घुटनों को हेल्दी रखने के लिए। सो ये हुआ हमारा जेसी ऑयल के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लिवोडॉक के बारे में। सो लिवोडॉक क्यों ज़रूरी है? सो आजकल आपने देखा होगा अक्सर थकावट हो सकती है, और स्किन समस्या जो होती है, मतलब स्किन बहुत ज़्यादा, स्किन केयर तो आप यूज़ करते हो बट हमारा स्किन हमको केयर नहीं करता है। सो ये तो समस्या ज़्यादा होती जाती है। स्किन का जो आपको रिज़ल्ट्स मिलना चाहिए, मतलब स्किन केयर जो करते हो उसका रिज़ल्ट्स मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है, क्योंकि ये बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आपको ठीक करना इम्पोर्टेंट है। सो आपने देखा होगा आजकल थकावट भी ज़्यादा होती जा रही है, और 30% भारतीयों में फैटी लिवर का समस्या हो रही है, यानी कि हमारा जो लिवर है उसके ऊपर
फैट का मात्रा बढ़ता जा रहा है अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2022। और यही समस्या आप देख सकते हो। ये मतलब टॉप 10 डेथ में, मतलब डेथ कॉजेज़ जो है, मतलब डेथ डिसीज़ेज़ जो है, उसमें एक है लिवर डिसीज़। क्योंकि हमारा जो लिवर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और हमारे तो थंडर ब्लास्ट यही क्यों चाहिए, थंडर ब्लास्ट की ज़रूरत क्या है? सो आजकल आपने देखा होगा मतलब मतलब हमारा जो शरीर का अंदर जो स्टैमिना है, वो कम होता जा रहा है। और मतलब 2 में से 1 भारतीय को अक्सर थकावट होती जा रही है, अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस 2021। और इसी की वजह से आप देख सकते हो, थकावट की वजह से आपको आगे स्ट्रोक या पैरालिसिस आने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि ये क्यों हो सकता है? क्योंकि अ, अभी आपने खाना खा लिया होगा, फिर भी आपको थकावट हो रही है, उसकी वजह से आप कुछ मतलब आपका बॉडी को हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम एक ही जगह पे बैठ जाते हैं, व्यायाम कुछ नहीं करते हैं। इसकी वजह से शरीर में चर्बी ऐसे ही बैठ जाता है। चर्बी बैठने की वजह से आपके शरीर में ये आपको स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ा देता है। ये आपके खून के अंदर, मतलब आपके खून नसों के अंदर जाने के चांसेस हैं। इसके वजह से आपको स्ट्रोक नहीं तो पैरालिसिस आने के चांसेस 50% ज़्यादा, मतलब ये चांसेस ज़्यादा हैं। और ये जो केसेज़ है 20 साल के अंदर ही अंदर ये और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू लैंसेट 2021। और और 40% भारतीय पुरुष जो है, जो 40 उम्र के ऊपर हैं, उनको वाइटिलिटी का समस्या हो रही है अकॉर्डिंग टू इंडियन जे यूरोलॉजी 2020। सो इसी की वजह से, मतलब ये समस्या की वजह से ही आजकल का जो मतलब फर्टिलिटी इश्यूज़ भी हो रही है, सो ये भी हो सकती है। और आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्वेद आपके ओजस को, यानी कि आपके 7 धातुओं को वापस लाने में और आपकी स्टैमिना को बढ़ाने में और आपकी नसों को स्ट्रेंथ देने में मदद करता है, थंडर ब्लास्ट। सो अगर हम देखेंगे थंडर ब्लास्ट के अंदर क्या-क्या है, तो इसके अंदर आपको वीर्यवर्धक, यानी कि इसके अंदर अश्वगंधा, मूसली और शतावरी गोक्षुरा, इस सभी का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपकी स्टैमिना को बढ़ाए। और आपको थकावट तो सबको होती है दोस्तों, तो ऐसे नहीं है कि खाना खाने के बाद थकावट नहीं आती है, सबको आती है। उस थकावट से दूर आना, मतलब उस थकावट जल्दी रिकवर होना इम्पोर्टेंट है। अगर जल्दी रिकवर नहीं हुआ तभी प्रॉब्लम है। तो उसको रिकवर जल्दी करने में आपको वीर्यवर्धक रसायन आपको मदद करने वाला है। और ब्राह्मी, जटामांसी और शंखपुष्पी का इस्तेमाल किया गया है, जो हम कहते हैं इसको मेध रसायन, यानी कि आपका जो ब्रेन है, आपका ब्रेन हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे हम ठीक हो गए, हमारा यहाँ पे स्विच ऑन हो गया, तो पूरा शरीर एक्टिव रहने में आपको मदद करता है। और आपकी नसें भी बैलेंस होने में मदद करता है और आपका ब्रेन जो है वो ब्रेन भी एक्टिवेट होने में मदद करता है। और एलोवेरा, आंवला और पिपलामोल का इस्तेमाल किया गया है, जो आपकी पाचन क्रिया ठीक करके और आपकी पौष्टिकता का मात्रा आपके शरीर में पहुंचने में मदद करता है। और मोती, यशद और वांग भस्म का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके रसायन के जैसे काम करते हैं, यानी कि आपके मिनरल्स जैसे काम करते हैं, जो आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करे। तो थंडर ब्लास्ट कैसे कैसे मदद करने वाला है आपके नसों के ऊपर, आपके वाइटलिटी के ऊपर और आपके थकावट के ऊपर, ये सभी के ऊपर ये काम करने वाला है। तो अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो अश्वगंधा में क्या है, ये आपके नसों को रीजनरेट करता है। अगर आपकी नसों का काम नहीं हो रहा है, मतलब नसों का जो काम होना चाहिए, मैसेज पहुँचाने का काम होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू मदद फाइटोथेरेपी होता रिसर्च है ना। 2020। और ब्राह्मी की वजह हाँ, से ये आपके नर्व्स को हीलिंग करता है, नसों का हील करता है और आपके ब्रेन को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू जे ऑल्टन कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2017। और शतावरी की वजह से ये आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। सो इस सभी के वजह से आपका शरीर में जो स्टैमिना होता है, वो बढ़ने में मदद करता है और आपकी नसें भी और बेहतरीन हो जाते हैं और थकावट भी दूर होने में मदद करता है दोस्तों। और अगर हम देखेंगे यही क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये आपके इलनेस पे काम करता है, मतलब कोई भी थकावट, मेनली थकावट के ऊपर और आपके स्ट्रोक का समस्या हो सकता है, उससे बचाता है और थकावट को दूर करता है। और पुरुष संबंधित जो रोग होते हैं उसके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन होता है।
तो ये आपके लिए सेडेटिव नहीं बल्कि ये आपको थोड़े समय तक इसका इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद इसको इसके ऊपर आप बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होगे। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, 15 से 20% अब 20 एमएल आपको गुनगुना पानी में इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार, और 6 से 8 हफ्ते आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। आपको अच्छा रिज़ल्ट्स मिलने में ये मदद करता है। सो आपका नर्व बैलेंस और वाइटैलिटी इम्प्रूव करने के लिए थंडर ब्लास्ट एक बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों। ये हुआ थंडर ब्लास्ट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कप स्टॉक के बारे में। कब्ज़ की समस्या आजकल बढ़ता ही जा रहा है, और ये बहुत हम सोचते हैं कि ये कुछ भी समस्या नहीं है, हम इग्नोर कर देते हैं, बट आजकल ब्लोटिंग के वजह से, यानी कि बहुत खाना खाने के बाद भी आपको भारी-भारी सा लग रहा है, इसकी वजह से आपको आगे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं, यानी कि बहुत अक्सर आपको कब्ज़ की समस्या हो सकती है। और भारत में, मतलब भारतीयों में 22% यानी कि 22% कब्ज़ की समस्या हो रही है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ 2022। 20 और ये कब्ज़ की समस्या अगर ठीक नहीं किया, तो ये आगे जाके हेमोरेड्स, यानी कि आपको खून आने के चांसेस ज़्यादा है, और आपका लिवर जो है ये भी खराब होने के चांसेस है, और इसके वजह से आपको चिड़चिड़ापन भी होने के चांसेस है। इस सभी की वजह से क्या हो रहा है, ये इसी की वजह से आपका पूरा दिन भी खराब होता जा रहा है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू एनआईएच 2019। और आपका ये प्रॉब्लम यही है, आपके आते के अंदर जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो बैलेंस्ड रहना इम्पोर्टेंट है। अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा होने के चांसेस अच्छा होना है, बट अगर आपको कब्ज़ की समस्या ज़्यादा है और आपका ब्लोटिंग का समस्या है, इसका मतलब यही है आपके शरीर में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है, गंदे बैक्टीरिया ज़्यादा है, उसको निकालना इम्पोर्टेंट है। और आयुर्वेद में मानना यही है कि आपका जो डाउनवर्ड्स फ़ोर्स है, यानी कि नीचे का अपान वायु बोलते हैं, वो ब्लॉकेज हुआ होगा, तो आपको कब्ज़ की समस्या होने के चांसेस हैं। तभी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गंदगी ज़्यादा भरा होता है। सो कब्ज़ की समस्या जो है, उसको ठीक करने के लिए उसको आपको मदद करने वाला है कप स्टॉक। कप स्टॉक के अंदर क्या-क्या है, इसके अंदर सना और हरद का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको जेंटल स्टिमुलेशन, ताकि आपके शरीर से, मतलब आपके आंत के अंदर जो गंदगी ज़्यादा रह गया है, उसको निकालने में मदद करता है सना और हरद। और इसबगोल, एलोवेरा और मुलेठी का इस्तेमाल किया गया है। इसी की वजह से आपको गट हीलिंग, यानी कि आपके आते को साफ करने में, आपके गट के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, उसको, गंदे बैक्टीरियाज को कम करने में आपको मदद करता है। और अजवाइन, हिंग और विधांगा का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके गैस की समस्या हो, नहीं तो आपके शरीर में जो गंदगी ज़्यादा भरा होता है ना, उसको निकालने में मदद करता है। और आयुर्वेद में मानना यही है दोस्तों कि अगर आपका बावल ठीक है, अगर आप दिन में 1 या 2 बार वॉशरूम चले जाओगे, तभी आपका ब्रेन भी ठीक रहने में मदद करता है, तभी आप कोई भी काम पे ध्यान दे सकते हो। सो कप स्टॉक, अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो सेना आपके मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब वॉशरूम जाने का जो प्रेशर जो आता है, उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है, ताकि आपके शरीर से गंदगी निकल जाए, अकॉर्डिंग टू फाइटो मेडिसिन 2014। और हरद का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके एंटीऑक्सीडेंट जैसे काम करता है, यानी कि आपके शरीर में जो ये होता है, जलन होता रहता है, उसको कम करने में मदद करता है। और आपके स्टिमुलेंट भी जैसे काम करते हैं, यानी कि आपको प्रेशर ज़्यादा करने में ये भी इम्प्रूव करता है, अकॉर्डिंग टू आईजेपीआर 2016। और इसबगोल का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके स्टूल्स को इम्प्रूव करता है, मतलब स्टूल फ्रीक्वेंसी को भी इम्प्रूव करता है, और आपकी आते को साफ करने में ये सारे के सारे जड़ी बूटी आपको इस्तेमाल करने वाले हैं, आपको मदद करने वाले हैं। और इसके अंदर एक नहीं, कप्स के अंदर एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग ट्रिपल एक्शन हम बोलते हैं, 3 अलग-अलग एक्शन हैं। आपके सबसे पहले अपान वायु, यानी कि आपके डाउनवर्ड फोर्स को इम्प्रूव करता है और ब्लॉकेज को निकालता है, और अग्नि को ठीक करने में, आपके शरीर के जो अग्नि होता है उसको साफ करने में, और पाचन क्रिया और बेहतरीन बनाने में मदद करता है। और शोधना की वजह से आपको, आपके शरीर में जो गंदगी होता है वो निकालने में मदद करता है, और आपके आते को फिर से रिट्रेन करता है, ताकि वो जल्दी अच्छे से काम करे, और आप इसको ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होगे, आपको इसको भी थोड़े टाइम तक इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलने में मदद होता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, 1 टीस्पून आपको गुनगुना पानी में इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, रात के समय सोने से पहले आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और इसके साथ-साथ आपको इसको पूरा शरीर से गंदगी निकलने में आपको 3 से 5 दिन लग जाता है और मेंटेनेंस के लिए 1 वीक में आपको 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हम सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में चांसेस ये है कि उनको क कब्ज़ की समस्या हो सकती है, बट उनमें उनको हम ये नहीं दे सकते हैं और ना ही बच्चों को दे सकते हैं। तो इसको अब नॉर्मली आप सब यूज़ कर सकते हो, बस ये 2 कैटेगरी को छोड़ के। तो आपको हेल्पफुल होने वाला है आपके कब्ज़ की समस्या दूर होने में। सो ये हुआ हमारा कप स्टॉक। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, वही है गायनेडॉक के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा आजकल, जैसे मैंने पहले भी बोला था, पीसीओएस का समस्या, यानी कि महिलाओं के पीरियड साइकिल नहीं होने की वजह से ये समस्या आती है पीसीओएस। पीसीओएस जो समस्या है, 5 में से 1 महिला को इसका समस्या हो रही है अकॉर्डिंग टू एम्स 2021। और पीरियड्स डिसऑर्डर बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हम इसको बोलते हैं। ये समस्या जो है, ये इसके वजह से ओपीडी विजिट्स मतलब हॉस्पिटल विजिट्स ज़्यादा हुआ है महिलाओं का अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर। और ये क्यों होता है मेनली, ये सब आपके हॉर्मोनल्स का खेल होता है, आपके हॉर्मोन्स का गड़बड़ हुआ होता है। ये मेनली तनाव की मात्रा ज़्यादा बढ़ गया, नहीं तो आपके जीवन शैली में बहुत ज़्यादा मतलब बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो और व्यायाम नहीं करते हो और नींद ठीक से नहीं हो रहा है। तो इस सभी के वजह से आपका हार्मोन्स जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं। हार्मोन्स को ठीक करना इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद क्या करने वाला है, आपको ये जो आपका रिदम होता है, हार्मोन जो है उसको ठीक करने में मदद करता है, आपको बैलेंस करने में मदद करता है। सो गाइनेडॉक कैसे मदद करने वाला है आपको? गाइनेडॉक के अंदर अशोका का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके यूटेराइन को सपोर्ट करता है, यानी कि ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये होता है, मेन सिस्टम होता है। यूटेराइन सपोर्ट करने में मदद करता है और लोधरा की वजह से आपका हार्मोन्स बैलेंस करने में मदद करता है, यानी कि आपके हार्मोन्स जो होता है, इसका खेल जो होता है उसको बैलेंस करने में मदद करता है, गड़बड़ जो हुआ होता है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। और शतावरी की वजह से ये आपके फर्टिलिटी रेट को इम्प्रूव करता है। और साथ ही साथ मेनोपॉज़ टाइम पे, मतलब अगर महिला जो 45 के ऊपर होते हैं उनको मेनोपॉज़ के चांसेस ज़्यादा है और तब भी उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकता है, गुस्सा जल्दी आ सकता है, घुटनों की समस्या हो सकती है, वो इस सभी का समस्या हो सकता है, इस सभी को दूर करने में आपको मदद करता है शतावरी। और दशमोल की वजह से आपको पीरियड पेन जो होता है, पीरियड क्रैम्प जो होते हैं, कमर दर्द हो सकता है, नहीं तो पेट दर्द हो सकता है। इसको दूर करने में मदद करता है और आपकी दोषस जो होता है, उसको भी बैलेंस करने में मदद करता है। और एलोवेरा के वजह से वजाइनल हेल्थ के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। गाइनिडॉग कैसे काम करने वाला है, ये अशोका जो है, ये आपको साइकिल्स को रेगुलर करने में मदद करता है, यानी कि आपके पीरियड साइकिल जो होता है उसको नॉर्मल करने में, उसको रेगुलर करने में, 28 डेज के अंदर आपको पीरियड्स आना चाहिए। उसको बैलेंस करने में, उसको नॉर्मल करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू जय आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2018। और लोधरा के वजह से ये भी आपको ऐसे ही काम करने वाला है। और शतावरी ये मेन इंग्रेडिएंट है आपको पीरियड्स इंप्रूव करने के लिए। ये आपके एक हार्मोन है, वो है, वही है एस्ट्रोजन। उस हार्मोन्स को बढ़ाने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू फाइटो ऑथर रिसर्च 2019। इस ऐसे ही आपको दशमलव की वजह से आपको पीरियड क्रैम्प्स जो होता है, यानी कि पीरियड्स के टाइम पे जो कमर दर्द, पीठ दर्द होता है, उसको ठीक करने में आपको मदद करने वाला है। गाइनेडॉग आप यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है, इसमें 5 अलग-अलग जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। और इसके साथ-साथ आपको मेनली ये महिलाओं के हर स्टेज पे काम करता है। ये हो सकता है मेनो स्टार्टिंग, अगर पीरियड्स अभी-अभी शुरू हुआ है तो उसके लिए काम करता है। अगर पीरियड्स का जो समस्या होती है, मतलब रेगुलरली नहीं हो रहा है, उसके लिए बेस्ट है। और फर्टिलिटी के लिए भी बेस्ट है और मेनोपॉज़ के टाइम पे भी ये बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल करना है? 10 से 15 एमएल आपको गुनगुना पानी में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा सुबह और रात। और कंसिस्टेंटली आपको 4 से 6 हफ्ते इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट्स मिलने में और हार्मोन्स बैलेंस होने में मदद करता है दोस्तों। आप थोड़ा नोट कर सकते हो, इस मंथ आपको टाइमली हो गया, तो नेक्स्ट मंथ भी टाइमली हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल तब तक कर सकते हो, उसके बाद आपको स्टॉप कर सकते हो।
सो ये हुआ हमारा गायनेडॉक के बारे में। सो पीसीओएस नहीं तो फर्टिलिटी के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं त्रिफला क्वथ के बारे में। अगला प्रोडक्ट है हमारा त्रिफला क्वथ के बारे में। सो आजकल आप देख सकते हो ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है, और आपका जो बबल्स होते हैं, मतलब आप जब भी वॉशरूम जाते हो आप ठीक से जा नहीं पाते हो। ये समस्या हमने पहले भी देखा है कब्ज की समस्या में। सो 42% भारतीयों में पचने पचने का समस्या हो रही है, पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंग टू एफएसएसएआई 2020। और ये जो समस्या है हम इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सो वो हर दिन वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और इसी की वजह से आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे आते के अंदर ही ज़्यादातर हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले कण होते हैं। सो अगर हमारा पाचन क्रिया वीक हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जाती है। सो हमारा जो अग्नि होता है, पाचन क्रिया हो करने का अग्नि जो होता है, ये हमारे स्वस्थता का मेन इंग्रेडिएंट में, कोई भी समस्या यहीं पे शुरू हो सकता है और कोई भी समस्या यहीं पे खत्म भी हो सकता है। तो ऐसे आपका अग्नि इतना इम्पोर्टेंट है। तो त्रिफला क्या करने वाला है, आपके पाचन क्रिया को इम्प्रूव करके आपके शरीर में जो गंदगी होता है उसको निकालने में मदद करता है। सो त्रिफलक वध जो है, अगर हम इसके बारे में हमारा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में देखेंगे तो इसके अंदर आपका जो तीनों दोष होता है, यानी कि हमारे तीनों दोषों को दूर करने में मदद करने वाला है। सो आपका जो मतलब आपका जो ये हो सकता है, यानी कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों को आपको बैलेंस करने में आपको मदद करता है। और ये जो रसायन होता है ये आपको रिजुविनेट यानी कि आपके आते भी कभी-कभी थक जाते हैं हमारे खाने की आदतों की वजह से। तो उसको बैलेंस करने में आपको मदद करता है त्रिफला, और ये आपके लिए कंप्लीट क्लेंजर बोल सकते हैं दोस्तों। यानी कि आपके शरीर में जो गंदगी होता है उसको कंप्लीटली निकालने में मदद करता है त्रिफला। और अगर हम देखेंगे इसको साइंस के हिसाब से, त्रिफला का मतलब यही है तीन की, यानी कि तीन अलग-अलग फल का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, हरीतकी का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके पाचन क्रिया को इम्प्रूव करेंगे करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू जे ऑल्टन कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2018। और बिबितकी की वजह से आपकी लिवर और आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, यानी कि आपका खाना खाने के बाद जो एनर्जी मिलना चाहिए, खाना खाने के बाद आपके खाने से आपको एनर्जी जो मिलना चाहिए वो मिलने में आपको मदद करता है, अकॉर्डिंग टू फाइटो ऑथर रिसर्च 2019। और अम्लकी, ये आपका आंवला है, जो ये विटामिन सी रिच होता है। विटामिन सी की वजह से क्या हो रहा है, आपके शरीर में कोई भी पौष्टिकता आपके शरीर के अंदर तक पहुंचने में मदद करता है। सो इसी की वजह से ये तीनों का जो ब्लेंड होता है आपके लिवर को और आपके आते को दोनों को साफ करने में मदद करता है। और इसमें तीन अलग-अलग जो फल है, इसमें वो एनर्जी आपको मिलने वाला है, और ये 100% आपको ये आपके आते के ऊपर, आपके लिवर के ऊपर और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है, और ये आपको पता है क्यों करके। सो त्रिफला क्वथ के बारे में अगर हम देखेंगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो 10 से 15 एमएल आपको गुनगुना पानी में इसका इस्तेमाल करना होगा, दिन में 1 या 2 बार। और सुबह आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको डिटॉक्स के जैसे काम करता है, और रात के समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो इसको आप शहद नहीं तो आप इसको नींबू के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। सो कोशिश की मतलब इसको हम दोनों को मिला के नहीं, बल्कि अलग-अलग तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और हाई फाइबर डाइट, यानी कि सब्जियों का मात्रा ज़्यादा बढ़ाना होगा आपको खाने में। और इसके साथ-साथ आपको पानी का मात्रा ज़्यादा करना होगा दोस्तों, क्योंकि आपका शरीर में शोधना होना चाहिए, कंप्लीट क्लेंज़ होना चाहिए, तो पानी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि पानी आपको एटलीस्ट 3 लीटर तक आपके दिन में एक बार दिन में पूरा 3 लीटर तक आपको पानी पीना होगा। सो ये हुआ हमारा त्रिफला क्वथ के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्यूनोडॉक के बारे में, एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, वही है इम्यूनोडॉक के बारे में। आजकल आप देख सकते हो अक्सर आपको इन्फेक्शन का मात्रा ज़्यादा होता जाता है, और थकावट और कोई भी समस्या से आपको आप जल्दी उससे ठीक नहीं हो पा रहे हो। और भारत में जैसे हमने पहले भी बात किया था,
5 मिलियन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, फेफड़ों का इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2022। और 2 में से 1 भारतीय को इम्यून सिस्टम की मतलब उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो कम हुआ है कोविड के बाद, कोरोना के बाद ये समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है अकॉर्डिंग टू लैंसेट 2022। और आयुर्वेद में ऐसा कैपेसिटी है जो आपके ओजस यानी कि आपके 7 धातुओं को बैलेंस करने में मदद करे और आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने में मदद करे। सो आपको इम्यूनोडॉक रस आपको मदद करने वाला है और इसमें गिलोय और तुलसी का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके नॉर्मल विटिलिटी लेवल्स को और आपके एनर्जी लेवल्स को वापस लाने में मदद करेगा। और आपके तनाव के वजह से और आपके पाचन क्रिया के वजह से आपका ओजस भी वीक हुआ होगा, उसको बैलेंस करने में आपको मदद करता है। और इम्यूनोडॉक्टर्स जो है, अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो इसके अंदर गिलोय का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू जे फार्माकोलॉजी हाँ 2017। जानने में और इसी की वजह से तो आपका यही है आपका इम्यून सिस्टम दोस्तों। तो यही है आपके वायरस से लड़ने में मदद करता है। और आपकी तुलसी के वजह से ये आपका लंग फंक्शन को और इम्प्रूव करने में मदद करता है। और तभी जब लंग फंक्शन इम्प्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके फेफड़ों का हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा। और और अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके शरीर में तनाव की मात्रा को कम करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू फाइटो मेडिसिन 2020। और आंवला के वजह से आपके सेल्स को यानी कि आपके कण को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। सो इम्यूनोडॉक रस ही क्यों बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपको अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। और ये आपके फेफड़ों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ऋतुओं के हिसाब से जो मतलब समस्या होती है उसको दूर करने में भी मदद करने वाला है। और इम्यूनोडॉक रस आपको कैसे इस्तेमाल करना है, 10 से 15 ml आपको गुनगुना पानी में इस्तेमाल करना पड़ेगा और सुबह और रात इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। रूटीन आपको 4 से 6 हफ्ते आपको इस्तेमाल करना होगा। और शहद के साथ नहीं तो अदरक के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तभी आपका इम्यून सिस्टम बढ़ने में और मदद करता है। सो ये जस्ट ऐड अप है आपके लिए। तो ये बेस्ट ऑप्शन है इम्यूनोडॉक के लिए, मतलब आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। तो ये हुआ हमारा इम्यूनोडॉक रस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और प्रोडक्ट के बारे में, वही है क्लोरोडॉक्वाथ के बारे में। सो जैसे आपने देखा है आजकल जो समस्या है वो मेनली यही है कि हमारा जो खाना है वो एसिडिटी मतलब वो एसिडिक हो गया है दोस्तों, मतलब इतना एसिडिक हो गया है। तो इसके वजह से हमारे शरीर में जो गंदगी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वो हमारे खाने के अंदर जो गंदगी है वो भी बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमको आइडिया भी नहीं है हमारा खाना कहाँ से आ रहा है करके, किसी को भी आइडिया नहीं है। हम मार्केट से जाते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, बस हो गया। और अडल्ट्रेशन कितना हुआ है वो भी हमको पता भी नहीं है। सो हमारा जो खाना हो सकता है और हमारा पर्यावरण हो सकता है, इस सभी के वजह से हमारे शरीर में भी गंदगी ज़्यादा भर गया होता है। तो हमारे जो डाइट्स है वो भी पीएच ज़्यादा होता है, उसके अंदर भी मतलब हमारे इसके अंदर भी पीएच ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन लेवल होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो जलन होता है वो हमको पता भी नहीं चलता है। सो वो इन्फ्लेमेशन अभी ज़्यादा हुआ होगा। सो मेनली आपके शरीर में पुअर ऑक्सीजनेशन की वजह से ये हो रहा है, यानी कि आपके कण तक आपको एनर्जी पहुंच नहीं रहा है, आपके कण तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है। इसी के वजह से आपको यानी कि आप सोच सकते हो ये इसी की वजह से आपको एनर्जी लेवल कम होता जा रहा है। सो क्लोरोफिल जो है, यानी कि क्लोरोफिल आपको नेचुरली आपका गंदगी जो होता है उसको निकाल के आपके कण तक ऑक्सीजन पहुंचने में मदद करता है। सो क्लोरोडॉक के अंदर क्या-क्या है? इसके अंदर आपको शोधना करने का कैपेसिटी मतलब शोधना का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि क्लेंजिंग का बेनिफिट मिलने वाला है। और क्लोरोफिल ये एक्चुअली मेनली अब हमारा जो पत्ते होते हैं उसके अंदर जो हरा कलर होता है ना, वो हरा कलर ही हमारा क्लोरोफिल होता है दोस्तों। तो इसके अंदर जो है वो आपके शरीर को न्यूट्रलाइज़ करता है, यानी कि जलन को कम करने में मदद करता है। और आपका खाने का जो एसिडिटी लेवल होता है उसको कम करने में आपको मदद करता है। और
इसके साथ-साथ आपके लिवर का जो ये होता है, यानी कि आपका जो लिवर का कैपेसिटी होता है, लिवर कैपेसिटी को इम्प्रूव करके उसके साथ-साथ आपका इम्यून सिस्टम को इम्यून को भी बढ़ाने में मदद करता है क्लोरोडॉक। सो अगर हम देखेंगे इसको साइंस के हिसाब से, हमारा जो विंटर ग्रास का इस्तेमाल किया गया है, विंटर ग्रास आपको अभी जो आपका ये होता है, मतलब आप हमारा पता नहीं कहाँ से आपको खाना आ रहा है, तो उसमें कितना केमिकल्स का इस्तेमाल किया होगा। तो उस केमिकल्स को निकालने में, आपके शरीर में वो जा सकता है वो केमिकल्स, उसको निकालने में मदद करता है व्हीट ग्रास, अकॉर्डिंग टू जेमेड फॉर 2017। और अल्फा अल्फा के वजह से ये आपके अल्कलाइजिंग, यानी कि आपके शरीर में जो एसिडिटी लेवल ज़्यादा बढ़ा होता है ना, उसको कम करने में मदद करता है। और ये आपके खून को भी साफ करने में मदद मदद करता है, अकॉर्डिंग टू जे ऑल्टन कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2016। और तुलसी की वजह से ये आपके फेफड़ों को साफ रखने में और आपके इम्यून सिस्टम को भी बनाए रखने में मदद करता है। आप सोच लीजिए, अगर आपको कोई भी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको लेने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके शरीर में गंदगी ज़्यादा भरा होता है, उसको गंदगी को निकालना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको क्लोरोडॉक क्वथ से मिलने वाला है। सो इसीलिए आपको क्लोरोडॉक बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो और आपको कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा क्लोरोडॉक क्वथ। सो ये मल्टी एक्शन भी है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, आपको शरीर में शोधना करने में, गंदगी निकालने में मदद कर रहा है, और आपके शरीर को एसिडिटी लेवल को भी कम करने में मदद कर रहा है। सो आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? 10 से 15 एमएल आपको गुनगुना पानी में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा सुबह और रात। और आप इसको ये होता, मतलब लेमन नहीं तो आप इसको हनी